अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। हमारे इस दाल सब्जी के वीक में आप तमाम लोगों को खुशामदी। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी होंगी आई एम श्योर बहुत ही शानदार मज़ेदार रेसिपीज़ यकीनन आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। जो दो ख़ास दिन गुजरे जो इस हफ्ते के, और दाल और सब्जियों को किस तरह से चेंज और अच्छा करके बना सकते हैं वो आपको सिखाती जा रही हैं। तमाम वही रेसिपीज़ नहीं जो कॉमनली बनती है हमारे घर में, तो उससे थोड़ा हट के है, चेंज है, और जी ऑर्डनरी को जैसे मैं कह रही थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करके बता रही हैं। तो आज जी दिन है पालक। आपा ने कहा था कि कल हम जी पालक बनाएंगे और उसकी कोई ख़ास रेसिपी होगी। वेल ये एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो कि बहुत कॉमनली मिलती है, हम लोगों के घरों पे बनती है, लेकिन इसके फ़वाइद बेशुमार, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन्स और इसके साथ साथ बहुत सारे आयरन और फॉलिक एसिड से भरपूर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि पालक के लिए कहा जाता है कि पालक जब आपको स्ट्रेस हो रहा हो तो आप पालक थोड़ा सा खा सकते हैं, समटाइम्स स्टीम करके, समटाइम्स उसे वैसे कच्चा भी खाया जाता है, तो वैसे भी खा सकते हैं क्योंकि सैलेड में हम रॉ डाल रहे होते हैं तो वो डल सकता है और इस तरह से खा सकते हैं। तो जी स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है पालक खाने से। तो जी ये देखें कितना भरपूर फ़ायदेमंद है। बस इसको खाएं, लेकिन वो तमाम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं जिन्हें थोड़ा किडनी स्टोन का इशू होता है या फिर कोई और ऐसा इशू है जिस पे डॉक्टर्स की तरफ से अगर है कि नहीं जी पालक आपने नहीं खाना है। अदरवाइज़ ये एक बहुत ही शानदार सी सब्ज़ी है जो कि आप खा सकते हैं, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी बोन्स के लिए, यानी भरपूर न्यूट्रिएंट से भरपूर है, तो इसे इंजॉय करें। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया तमाम चीज़ें। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है हमारे पास एनेक्स का कैटल मिल रहा है और जी ये बड़ी शानदार होती है, बड़े ही काम की ये कैटल होती है, ये आप लोगों को मिल सकती है। आप लोगों ने सिंपली बताना है पालक में सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाने वाली वो क्या चीज़ है जिसमें पाई जाती है, वो आप बताएंगे। वो कौन सा विटामिन है ये बता दीजिए। चलें, और 8881 पर SMS करना है या फिर कॉल के थ्रू बताएंगे तो आप लोगों को मिल सकती है एनेक्स की तरफ से ये कैटल। चलते हैं आपा की तरफ, और आज तो मैंने पक्का ठाना हुआ मौका कहीं से भी निकालूंगी और वो पीछे की जो कहानी में 2 दिन से आप लोगों के साथ जो कहती जा रही है ना, आज वो डिस्कस करना है। यानी इतना मैंने डिस्कस कर लिया कि हमारे मेकअप वाले भी कहने लगे कि प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, आज हम शो पर इंतज़ार करेंगे कि वो क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। सबकी जस्तजू बढ़ गई है। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। नहीं देखिए, जिस पे गुजरती उसी को सबसे ज्यादा मालूम होता है कि क्या चीज थी वो, क्या चीज तो थी, वो बस मौका मिलेगा। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत? ठीक है, मैं तो बहुत ही खुश। आपको कैसा लग रहा है हमारा ये वीक? बहुत अच्छा। मैं बहुत खराब हूँ, मतलब सब्जी और दालों के कंपेयर में मैं उन्हीं में से, जब भी मैं बार बार कहती हूँ कि वो लोग होते हैं जिनके घर में दाल और सब्जी बने और मूड ऑफ हो जाते हैं, तो मैं उनमें से हूँ एक्चुअली। एक आध सब्जी जैसे करेला, बैंगन, ये मुझे पसंद है। अदरवाइज आप टींडे, लौकी, तोरई इनकी बात करें तो बहुत चलें, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब अच्छी बन सकती है, बिल्कुल भी बन सकती है, डिफरेंट बन सकती है। एक ही रेसिपी, एक ही सब्जी। एक्चुअली वही बात ना कि हम लोग उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे थे जो शुरू से हम लोग अपने घरों में खाते हैं। इसमें हमारा कसूर नहीं है, ना ही हमारे घर वालों का कसूर है। हम चेंज नहीं हमने किया, अब इंशाल्लाह चेंज करेंगे। अब आएगा चेंज आपसे इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब अबील ने जो एक हाइप क्रिएट की है वो क्या है वो आपको ये खुद ही बताएंगी कि क्या चीज़ थी। लेकिन आज हम प्रोग्राम में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते। कोफ्ते बहुत तरीके से बनते हैं, यानी हम मटन के बनाते हैं, बीफ के बनाते हैं, चिकन से बनाते हैं, और मैंने एक दफ़ा लौकी से भी बनाए थे। तो क्या कभी आपने पालक से बने हुए कोफ्ते खाएं? आप देखिएगा बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। कैसे बनेंगे ये हम आपको बताएंगे। दालें हमारे यहाँ बहुत बनती हैं, लेकिन जैसे कि अरहर की दाल है वो ज़रा कम बनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो थोड़ी सी बेटर लगती है जब वो बन जाती है, टेस्ट उसका इतना अच्छा नहीं होता, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती। और जैसे मेरे भी घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं वो पसंद आती। लेकिन ये दाल का जो तरीका है जो आप देखिएगा, ये गुजराती दाल ढोकली बनाएंगे हम। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। इसके अलावा स्टार्टर में अमूमन हम हुमस सर्व करते हैं, और एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी है ये। इसको हम डिफरेंट तरीके से सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको यानी चुकंदर जैसी सब्ज़ी जो है उसके साथ बनाए तो कैसा बनेगा। बहुत ही अच्छा बनता है। ये मैं एक दफ़ा पहले भी बना चुकी, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ये ज़रा सा हम इसकी डिफरेंट सर्विंग करेंगे। तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, जहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पालक कोफ्ता करी बनेगी। कैसे बनेगी कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये जनाब कोफ्ते जो हैं वो पालक के ज़रिए बनाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला।
स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। एक्साइटेड पालक के कोफ्तों के लिए। बिल्कुल जनाब, इससे हम शुरू करते हैं और इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, सिर्फ आपको पालक शायद मंगाना पड़ेगा घर में, बाकी तो इंग्रेडिएंट आपके घर में होंगे। बिल्कुल आप मंगाइएगा और फिर बनाइएगा। इसके लिए मैं एक बड़ा बोल ले लेती हूँ। पालक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। पालक मैं यहाँ पर डालूँगी इसमें तकरीबन 2 कप, ठीक है ना, 2 कप के करीब ये पालक, बारीक काटिएगा पालक, ठीक है जी। 2 कप से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये प्याज, चॉप की हुई प्याज, ये चली गई, ठीक है जी। इसके अलावा हम क्या डालेंगे इसके अंदर, हम डालेंगे इसके अंदर ये हरा धनिया, ठीक है जी। हरा धनिया हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं और कुछ डालेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चें कटी हुई नहीं, हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। पालक से बारीक हाँ, चॉप करके रखें। बिल्कुल, मतलब इसको बारीक ज़रा चॉप करना होगा आपको ना, ठीक है। तो नाइफ़ से करें, जैसे आपको दिल चाहता है इस तरह से कर सकते हैं। सेंटर से 2 पीस कीजिए और उसके बाद इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये चला गया। एक मैंने डाली इसमें हरी मिर्च, सही। इसके अलावा क्या डालेंगे इसमें, हम डालेंगे अपने नॉर्मल मिर्च मसाले, जिसमें कि हम सबसे पहले डालेंगे नमक, नमक जायके के मुताबिक। ये चला गया नमक, तकरीबन 1 टीस्पून, मैंने थोड़ा सा और डाल दें, 1.25 टीस्पून कर दें। पालक में ऑलरेडी नमक होता है तो ज़रा सा देख के डालें, क्योंकि पालक से बनी हुई जो भी डिश होती है, नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो आपकी पूरी डिश स्पॉइल हो जाती है। ये गया इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का हमने डाला 1.5 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। चलें जी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर चले गए। अब हम डालेंगे इसमें बेसन। बेसन वैसे मेरे पास 3/4 कप है। आप इस मसाले को जब आप मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए मैं मिक्स करके 5 मिनट भी अगर आप छोड़ेंगे तो इसका मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ होगा और बहुत ही शानदार से एक बाइंडिंग आ जाएगी। चलें जी, लेकिन पानी की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये गया इसके अंदर ये बेसन हम डालते जाते हैं। मैं इतनी कॉन्सेंट्रेशन से देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ हमसे तो कीमे के कोफ्ते नहीं संभाल में आते, यहाँ आप पालक के बना रही हैं। पालक के नहीं, हाँ। बिल्कुल। अब ये देखिए थोड़ा सा बाइंडिंग इसमें आना शुरू हो गई, लेकिन हल्का से पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें ना। और पानी के साथ साथ हम यहाँ पानी मुझे आप इसमें डाल दीजिए। मुझे पता है आपको यकीन नहीं आएगा। नहीं, वो ऐसा ना हो कि ज़्यादा पड़ जाए तो मसला ना बन जाए ना कहीं। हाँ। चले जी, ये थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला, मज़ीद हम डालेंगे इसमें बेसन। थोड़ा सा बेसन मुझे बचा के रखना है, क्योंकि मुझे बनाना है इससे एक मिक्सचर तैयार करना है। अब आप ये देखें, ये मिक्सचर तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, है ना, बाइंडिंग आ गई इसमें। ये देखें, ये देखा आपने, ये जोड़ना शुरू हो गया। ये देखें, ये जोड़ना शुरू हो गया। अब इससे कोफ्ते बनाना क्या मुश्किल है। अभी आप मुझे थोड़ा सा ना एक काम करें कि इसी में मुझे ये फौजी कुकिंग ऑयल जो है आप इसमें मुझे डाल के दे दीजिए। आप एक काम करें, इसमें ही डाल दीजिए। पानी वेस्ट कर दो, पानी इसमें डाल देते हैं, ये कोई बात नहीं, अदरक लहसुन था, ठीक है। तकरीबन 2 टेबलस्पून आप मुझे दे दीजिए इसमें ऑयल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि ये देखें अच्छी इसमें बाइंडिंग हो गई है। अब मैं थोड़ा सा अपने हाथ के ऊपर मैं लगाऊंगी ऑयल, ठीक है। और वो भी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो कि हमने ले लिया है। यहाँ पर भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, आपको मालूम है जी, हमारे हर खाने की लज्जत, जायका और खुशबू को बढ़ाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अच्छा चलें जी, ये देखा कैसा ओहो हुआ कि नहीं हुआ। ये बेहतरीन आपका एक कोफ्ता जो है वो तैयार हो चुका है, सही है। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर इसके बाद बनाएंगे बहुत ही शानदार सा इसका मसाला, और उसके बाद हम किस तरह से इसमें डालेंगे ये आप देखते रहिए। अभी मुझे मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था अभी तक। अरे नहीं आ रहा, अब आ जाना चाहिए। बन जाएगा। और अभी आंखों के सामने ही हो गया तैयार। चेक करें जी, ये मैं पूरे इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हमने इसको शैलो फ्राई नहीं करना, कम ऑयल में भी नहीं करना, डीप फ्राई करना है, ताकि अच्छी सी एक कोटिंग इसके ऊपर हो जाए ना। और लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आपका ऑयल ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन उसको फिर आपको स्लो हीट के ऊपर करना होगा तो अच्छी, ताकि कोटिंग आ जाए इसके ऊपर ना। तो मैं इसीलिए इसको डीप फ्राई कर रही हूँ ताकि कोटिंग अच्छी सी आ जाए, ठीक है। सारे हम इस तरह से बना के यहाँ पे रखते हैं, फिर जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने ही हम तैयार करेंगे इसका शानदार सा मसाला, ठीक है। अरे वाह, और वो भी लेफ्ट हैंड से आप बड़ा अच्छा बाइंड करती जा रही हैं, बनाती जा रही हैं, और अच्छे से कोफ्ते, वो भी पालक के कोफ्ते हो रहे हैं यहाँ तैयार। मजीद आगे क्या हो रहा है, इसे हम फ्राई करेंगे, वो भी डीप फ्राई फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, जो कि भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, और जी हमारे हर खानों की लज्जत, जायका, खुशबू, सेहत को बढ़ाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। तो जी मजीद आगे क्या हो रहा है आज वो बात भी बताती हूँ। पालक के कोफ्ते यहाँ बन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और रेसिपी थी जो आज होनी थी। क्यों नहीं हुई वो रेसिपी और क्या था उसके पीछे का पूरा सीन, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए ब्रेक है और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं।
जी वेलकम बैक। ये है हमारा दाल सब्जी वीक। आज है डे 3 और जी मज़ेदार से पालक के कोफ्ते बन रहे हैं। ये देखिए जी, मतलब देख के कोई सोच सकता है, ओह माय गॉड, ये इससे मतलब पालक के कोफ्ते। जी बिल्कुल जनाब, पालक से ही हमने बनाए और आपके सामने सारी चीज़ें हमने की थी। थोड़ा सा मैसी काम लग रहा होता है, लेकिन ये क्या मैंने अच्छे से हाथ धो लिए और ये बन के यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो कि हमने डीप फ्राइंग के लिए रखा है और चूल्हा शायद ऑन नहीं है ना। हाँ चलिए, अब हो गया सही है। ये गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं इनको डीप फ्राई करूँगी और निकाल लूँगी। अब बनाते हैं हम इसकी बहुत ही शानदार सी ग्रेवी। और ग्रेवी के लिए लेते हैं खूबसूरत सा पैन जो कि है शेफ कुकवेयर का, जो कि हमारे आप जितने यहाँ पर पैन्स देखते हैं बहुत ही खूबसूरत, दिखने में अच्छे, काम भी बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि मल्टी कोटेड मल्टी लेयर्ड है और इसके साथ साथ खाना जलता नहीं है, लगता नहीं है, आप खाने का जायका बरकरार रहता है। जो भी चीज़ आप बनाते हैं मज़ेदार बनती है, क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं नॉन स्टिक पैन की जी वो बात नहीं है जिस तरह के जी आम बर्तनों में खाना बना के आता है, लेकिन शेफ़ कुकवेयर में आप बनाएंगे तो आपकी खाने की लज्जत भी वही रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इसको घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी और जी एक्सचेंज अगर करवाना हो तो वो भी बहुत ही आराम से करा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और शेफ़ कुकवेयर वो पहले हैं जिन्होंने जी प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस करा और हमारी लाइफ को आसान किया। मतलब अब टाइम को सेव करते हुए हर चीज़ आप प्रेशर कुक कीजिए, जैसे समीना आपा करती हैं। मतलब वो तो हर चीज़ को कहती हैं कि जल्दी टाइम बचे और सब काम आसान हो जाए, जो कि शेफ कुकवेयर ने हमारे लिए आसानी कर दी। बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, ये गर्म हो गया। यहाँ पे हमने डाला फौजी कुकिंग ऑयल डाला, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ना ये डाल दिया। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालें, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं मसाला। इसके लिए मैंने ले ली है बॉयल की हुई प्याज। ठीक है, प्याज को बॉयल कर लीजिए। ये हमने ले ली थी तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज, ये चलेगी इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, यहाँ पर मेरी कुछ चीज़ें, एक सेकेंड, क्या चाहिए, नहीं ये रहा, मैं इसको ढूंढ रही थी। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन ये भी 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन आपने देखा हल्का सा लिया था मैंने। ये हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास मौजूद है पिसे हुए टमाटर। अब इसमें हम इसकी ग्रेवी में पिसे हुए टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब आप देखें वही प्रोसीजर है जो हम नॉर्मली बनाते हैं अपना, बहुत ही शानदार सा जो हम कोफ्ते बनाते हैं उसका मसाला बनाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। ये टमाटर 2 अदद टमाटर, ठीक है, ये चले गए इसके अंदर। इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये मिक्स हो गया और अब ये मसाला अच्छी तरह से ही भुन रहा है। जैसे ही थोड़ा सा मसाला और भुनेगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये बादाम का पाउडर है मेरे पास। बादाम का पाउडर क्यों डालें, क्योंकि देखिए इसमें हमने गोश्त नहीं शामिल किया है तो उसकी वजह से हमें ग्रेवी इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं बनेगी। इसमें हम बादाम का पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारे कोफ्ते हो जाएंगे फ्राई तो कोफ्ते इसमें डालेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर फ़ौरन निकाल लेंगे। ठीक है जी। ये देखिए मसाला हमारा भुन गया। कॉलर ले सकते, बिल्कुल आप कॉलर ले सकती हैं। इरम जी हमारे साथ वाह कैंसर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल अभी ठीक। आपकी होस्टिंग बहुत बहुत प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू। और समीना की कुकिंग के तो क्या ही बात है माशाल्लाह, हाँ। इतनी अच्छी। और कोफ्ते तो आज पहली दफ़ा सुने मैंने, लेकिन इंशाल्लाह ट्राई करूँगी ज़रूर। बिल्कुल जनाब, आप ट्राई कीजिएगा और फिर हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि जब आपने बनाए तो कैसे बने। और समीना मुझे आजकल आपको पता है उसका मौसम आ रहा है, क्या कहते हैं, बरसात का हाँ, बरसात का, तो उसमें ना दालों में कीड़ा लग जाता है। जी 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 जी। तो कैसे बचाएं दाल को, ये पूछ रहे हैं। जी जी, तो क्या करूँ कि कीड़ा ना लगे। ओके डन, ये इसका पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब। और आयरन होता है, आयरन। अच्छा ठीक है, डन। ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमने कोफ्ते पालक के डीप फ्राइंग के लिए फौजी स्प्रिंग कुकिंग ऑयल में डाल दिए हैं मसाला और फ्राई। ये चेक करें कितने कोई माशाल्लाह ज़बरदस्त से जो है ये तैयार होने। लेकिन इसको मैं कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला था ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मुझे आप पानी दे दीजिएगा अब ज़रा, दिल खोल के। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बस डालें आप इसमें पानी थोड़ा सा, थोड़ा
बस बस अच्छा, ठीक है जी। ओके। ये चला गया इसके अंदर पानी, ताकि कोफ्ते जो है इसका जो ग्रेवी है बहुत अच्छी से। अच्छा वैसे तो ये थिकनेस इसमें अगर आप चाहें तो 1.5 टीस्पून बेसन जो है पानी में डिज़ोल्व करके, मैंने डिज़ोल्व करके रखा है, ये चाहे तो आप इसमें डाल दें, इससे भी बड़ी अच्छी थिकनेस आती है। लेकिन मैं डाल दूँगी यहाँ पे बादाम का पाउडर, ठीक है ना। बादाम का पाउडर है मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून। डालना चाहें ये डालना चाहें ये डालें, आप डालना चाहते हैं कि नहीं जी आप बेसन डालना चाहते हैं तो आप बेसन, इससे भी बड़ी अच्छी थिकनेस आती है। ओके, ये देखा आपने, ये तो कितनी अच्छे फ्राई हो गए। आपको और करने थोड़ा सा और। अब आप देखें कि ये बिल्कुल आपको दिखने में ऐसा नहीं लगेंगे कि किसी और आप चीज़ से आपने बनाया, बिल्कुल लगेगा जैसे आपने कीमे से तैयार किए, बिल्कुल ना टूटे हैं ना कुछ है। ये देखें माशाल्लाह से, ओहो, ये देखा आपने। चलें जी, अब ये हो सीरियसली गए, इतना है ना? अच्छा फ्राई हुआ है। हाँ, इसका अच्छा जी, ये देखिए, इससे डीप फ्राइंग से क्या होता है कि ज़रा टेक्सचर अच्छा सा आता है, ठीक है। वरना ये देखिए ओवरऑल इसके ऊपर पूरा आ गया। सही है जी, ये मैं निकाल रही हूँ इसके अंदर, इसको हम हटाएंगे, फिर आ जाएंगे अपनी दाल ढोकली पे कि जो है बड़ी शानदार ज़बरदस्त। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है, तो मैं काम करती हूँ कि इसको मैं ऑयल को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा आप पहले चलें। मसाले का बताने लगे, चलो दालों जी, का बताने मसाला लगे। हो गया, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें जी, अभी मैं इसको धीमी आंच पे रखूँगी तो इसमें और अच्छा सा ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। फिर इसमें हरा धनिया डालेंगे, कोफ्ते डालेंगे, बल्कि काम करते हैं कोफ्ते आपके सामने ही डाल देते हैं बिस्मिल्लाह करके ना। ये गैस में कोफ्ते, क्या कुरकुरी सी आवाज़ आ रही है। हाँ, और इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छा, कोफ्ते डाल के आपने बहुत देर तक कुक नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि हल्की सी इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। चलें जी, ये हमारे तैयार हो गए। राइस के साथ होगी रेसिपी सर्व होने नहीं, वाली। ये उसके साथ, रोटी के साथ ज़्यादा नान अच्छी के लगती साथ, है, चपाती नान के के साथ, साथ। चपाती के साथ। अच्छा, ये क्रीम मेरे पास मौजूद है, ये मैं बिल्कुल लास्ट में सर्विंग के वक्त डालूंगी। हरा धनिया हमारे पास मौजूद है, डालेंगे। इसको कवर कर देते हैं और उसके बाद हम दाल ढोकली की तैयारी। अभी जरा सा आप हट जाइएगा। आप मुझे हाँ। बताएं, हमने कुछ नहीं, बताना है अभी नहीं, फिलहाल? बस अब आप ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर करेंगे काम अपना। ओके ठीक है। फिर हमारी कॉलर का क्वेश्चन भी रहता है, तो जी, आप जी। वो भी बता दीजिएगा कि क्या करें बरसात के मौसम में दालों हाँ को जी, किस तरह से बिल्कुल, बचाएं। बिल्कुल। और फिर आगे 2 और रेसिपीज हैं, बहुत ही खास हैं, और जी उनकी डिटेल। फिर आज का सवाल है, आप लोगों ने बताना है पालक में सबसे ज़्यादा मिकदार में क्या चीज़ पाई जाती है जिससे जी फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो खा सकते हैं। हमारी कॉलर ने कहा आयरन, पर आपको क्या लगता है सही है जवाब या यही है? तो जी आप लोगों ने SMS करके बताना है 888 पर या फिर कॉल करके। फिलहाल हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। वेलकम बैक। और यहाँ पालक के कोफ्ते बन रहे हैं और इसके साथ साथ ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। रेडी हो गए, वो मैंने चूल्हा पीछे रख दिया है, बंद। बिल्कुल चूल्हा बंद कर दिया है। लास्ट में हम इसमें क्या करें, हरा धनिया और थोड़ी सी ये क्रीम रखी हुई, ये गार्निशिंग में यूज़ करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा तैयार। आ जाता है दाल ढोकली। दाल ढोकली भी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता, अच्छा इससे मैंने ये किया था कि अरहर की दाल मैंने 1 कप ली, उसको भिगोया और उसके बाद नमक, मिर्च और हल्दी डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया। ये देखिए जी मेरे पास रखी हुई, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको आपने इतना पतला रखना है। अब बारी आती है कि हम इसका बघार दें। ये यहाँ तक तो आपने देख लिया, अब क्या करना है इसका। अब सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम लेंगे यहाँ पर फौजी बनस्पति, VTF वनस्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार। अच्छा है स्पून और आपके हाँ, पास? हाँ ओके। स्पून है। अच्छा, यहाँ पर मैं तकरीबन आधा कप के करीब में डालूंगी यहाँ पर ये इसको घी को, और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास जो चीज़ें रखी हैं इसमें ये टमाटर है, चॉप किए हुए टमाटर हैं, थोड़ा सा मैंने पिसे हुए भी डाल दिए इसमें, कड़ी पत्ता है, इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें हैं। ये देखिए जी, पहले साबुत लाल मिर्चें डाल देते हैं। ये गए इसमें साबुत लाल मिर्चें, ठीक है जी, साबुत लाल मिर्चें, ये वाली नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप दूसरी भी डाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, जैसे ही इस पर कलर आएगा तब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जैसे कि ये कड़ी पत्ता है, इसके अलावा थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये है मूंगफली इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है, आपको यकीन नहीं आएगा, जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब मैं डालूँगी इसमें ये मूंगफली, ठीक है। मूंगफली को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये इसमें खाने में बहुत, इसको राइस के साथ सर्व कीजिएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा स्लो कर दें, हाँ, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपने देखा हल्का सा मूंगफली पे भी कलर आ गया। ये गया कड़ी पत्ता, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। और जी, ये बघार है, लेकिन इतना शानदार। ये थोड़ा सा मैं टमाटर को बचा लूँगी, ऊपर हम इसमें सर्व करेंगे। ये क्या, अब मैं इसके अंदर और क्या क्या डालने जा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। टमाटर बहुत ही, ये चॉप टमाटर है, ठीक है। थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम डालेंगे।
अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी पिसी हुई ये लाल मिर्चें मज़ीद शामिल करूँगी, थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है जी। ये चला गया ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब थोड़ा सा इसको हम और मिक्स कर लेते हैं। अब ये मसाला जो है पूरा का पूरा हम डालेंगे इस दाल के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, यानी दाल तो तैयार है कि ढोकली। अब ढोकली क्या चीज़ है ये आपको हम बताते हैं कि ढोकली के लिए मैंने ये आटा गूंद लिया, पहले गूंद लिया था। इसमें हमारे पास बेसन था, आधा कप बेसन और 1 कप नॉर्मल आटा, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली थी। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली। इसको मैंने गूंद लिया। अब इसको बेलेंगे, बेलने के बाद इसकी ढोकली काटेंगे और इस दाल के अंदर डालेंगे। बहुत मज़े की दाल बनती है, आप वैसे ही खाएंगे, आपको अच्छी लगेगी। ये सब आपके सामने करेंगे, फिक्र ना करें। और टेस्ट के लिए हम डालेंगे इसके अंदर इमली। इमली है तकरीबन मेरे पास वैसे बड़ी हटके है ना? चेंज रेसिपी है भाई। चेंज रेसिपी आपको पसंद आएगी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला। इस 10 टमाटर को थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी हो गया। और यहाँ पर मैं ढोकली के लिए भी खुशबू अच्छी आ रही ना। चलें जी, हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि यहाँ पर सफाई कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं काम करूँगी यहाँ पर कि इसको हम बेलेंगे हम कितना कि रोटी से ज़रा सा मोटा, पराठे के बराबर ना। ये पिसा हुआ गरम मसाला ये भी मैं अभी शामिल कर देती हूँ इसमें, ताकि मेरी चीज़ें यहाँ पर कम से कम हो जाए। ये हो गया। और जनाब अब मैं इसके अंदर ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है इस पकती हुई दाल के अंदर इसको शामिल कर दूँ। ओए ये वाह, क्या बात है ना, गजब का। ये देखिए जी। अब थोड़ी देख के, ठीक है ना, अब थोड़ी देर ये पकती रहेगी और इसकी हमने आंच को स्लो रखना है और ये थोड़ा सा हम खुला रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ढोकली बना रही हूँ, आप कॉलर से बात कर सकती हैं। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ठीक है। समीना कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। खैरियत से? आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत परसों जो आपने कट बनाया था जी, वैसे तो माशाल्लाह पूरी उम्दा चीजें बना रही है, मगर कट का जवाब नहीं था। Thank कट का you. जवाब नहीं था। बहुत शुक्रिया। और मैं तो पूरा वीक देखती हूँ, आपका बड़ा शौक से देखती हूँ, बड़ी Thank you. मेहनत करती हैं और पूरी टीम आपकी, और बड़ा अच्छा आपने ये वीक शुरू किया। ये हकीकत है कि गोश्त हर शख्स पसंद नहीं भी करता है, और आपने जो बीच में ये बकरीद के गैप दे दिया है ना, इससे बहुत लोगों को अच्छा लगेगा बहुत। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच समझने के लिए और पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। अच्छा जी, अब ये देखिए जी, मैंने इसको बेल लिया, ठीक है ना। बेलने के बाद जैसे हम शक्करपारे वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा ये मेरा आटा पतला रह गया, ज़रा सा आप सख्त गूंदिएगा। अब मैं आपको चेक कराऊंगी कि कितने पतले पतले हैं, ठीक है ना। ये पूरे इस तरह से हमने काट लिए, ठीक है। यानी थोड़ा रोटी से थोड़ा मोटा या रोटी जैसा? रोटी से थोड़ा सा मोटा, ठीक है। ये इस तरह से कर लिया। अच्छा, ये खाने में आपको बहुत, अभी ये पकती हुई दाल के अंदर मैं इसको शामिल करूँगी। अब मेरा ख्याल है ब्रेक तो नहीं आ गया हमारे पास? नहीं है? नहीं। अच्छा, चलें, आने वाला है। अच्छा, अब पीसेस इसके बहुत बड़े ना कीजिएगा आप, ठीक है। मैंने जो एक दफ़ा ये दाल खाई थी तो उसमें ज़रा बड़े बड़े पीसेस थे, तो मुझे लगा कि नहीं, हमें पीसेस को थोड़ा छोटा रखना चाहिए। अब ये पीसेस जो है ना इस दाल में ये पक रही है, ठीक है ना। मैं इसमें डालती जाती हूँ, ठीक है। इसमें ये पक जाएंगे। थोड़ा सा चूल्हा जला देती हूँ, सही। ये बहुत ही अच्छा। फिर इसमें एंड में हम क्या करेंगे, बहुत सारा इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और आपने क्या डालना है इसमें, ऊपर से क्या डालेंगे, ऊपर से प्याज, और इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा टमाटर को। मैंने तो कभी नहीं खाई ऐसी दाल। नहीं खाई ना? हाँ। चल, आप बनाइएगा। ये चेंज दाल है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, सब इस तरह से पीसेस डालते जाएं और थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते जाएं, ताकि ये एकदम से सेट हो जाए ना इसमें जाके। हाँ, ये पक जाएगा अच्छे हाँ, से। पक जाएगा ये इसमें, ठीक है जी। अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको गार्निश करके भी बताएंगे। इतनी देर कुक करेंगे कि ये अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि कच्चे नहीं लगना चाहिए, पक जाएंगे, 2 मिनट में पकेंगे ये, ठीक है ना। दाल ढोकली हाँ, ढोकली ये है, ठीक है जी। हाँ, ये तो ले ले ब्रेक। बिल्कुल ब्रेक लीजिए, और मैं इसको कंप्लीट करती हूँ।
ठीक है जी, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपा इन्हीं की कटिंग करके उसमें डाल रही हैं, थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये गल जाए। बहुत ही डिफरेंट, सोचें ज़रा दाल को भी कितना चेंज, यूनिक और बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, जो कि आज सिखा रही हैं आपको आपा। और मज़ीद फिर आएंगे हुमस, जो कि ज़रूर देखा है, खाया है, बनाया है, लेकिन आज का हुमस है टोटली हट के, चेंज है। तो वो पूछते हैं आपा से कैसे बन रहा है। फिर हमारी कॉलर का क्वेश्चन का आंसर भी रहता है, चेक करेंगे, पूछते हैं आपा से, वो भी चलती है। लेकिन अभी के लिए ब्रेक है, फिर आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और जी यहाँ ऑलमोस्ट 2 रेसिपीज रेडी हो गई हैं हमारी। जरा कोफ्ते तो चेक करें, क्या शानदार लग रहे हैं। हमारे गॉड आपा, मतलब ये सच्ची बोल सकते हैं कि ये भाई बनाए तो आप ही लोगों के साथ आप नहीं, ये मत समझिए कि इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। ये थोड़ा सा मैंने क्रीम डाल दी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, जैसे नॉर्मली हम डालते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी में मैंने, आपने देखा मैंने बादाम डाले थे, ठीक है ना। और आप दाल ढोकली जो है ना, इसको भी चेक कर सकते हैं, बेहतरीन बन गई। इसको निकालूंगी, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से अभी पहले इधर आ जाए, है ना, हुमस, यस है ना, हुमस। हुमस के लिए चने, ठीक है ना, बीटरूट हुमस है। अब आप ये हटाती जाइए चीज़, है ना, ठीक है। इसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून या 2 से 3 जवे, काले मिर्च तकरीबन इसमें 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर इसमें 1 टीस्पून, ये चला गया। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा तहीनी पेस्ट यानी तिल का पेस्ट, ये हम डालेंगे इसमें 1 और ये 2, यानी तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया। ओहो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हिल क्यों रहा है? फिक्स सही है, चलें। अच्छा, इसके बाद बारी आती है, इसमें हम डालेंगे बीटरूट। बीटरूट ये, अच्छा ठीक है ना। अब ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे चुकंदर, ये डालूंगी मैं इसमें। चुकंदर को बॉईल किया है, बॉईल किया हमने। इसका पानी नहीं डालिएगा वरना बहुत पतला हो जाएगा ये। कि अभी एक मुझे स्पून और दीजिएगा, ठीक है जी। ये डाल दिया मैंने से एक, ठीक है ना, एक बड़े साइज़ का मेरे पास था। और डालेंगे इसमें हम दही, सारी वही चीज़ें लेकिन बीटरूट के साथ बना है। 2 टेबल स्पून दही चला गया इसके अंदर। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक और उसको मिक्स कर लेंगे, दैट्स इट। और हमारी कॉलर ने जो ये पूछा था कि जनाब उनकी उसमें दालों में कीड़ा लग गया, तो कीड़े लगने के लिए आपको एक तो बरसात के मौसम में ख़ासतौर से कराची में बहुत लगते हैं कीड़े ना, तो आप तेज़ पत्ता हर दाल के डब्बे में एक तेज़ पत्ता डाल दें, तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी दाल में कीड़ा नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप दाल लेकर आते हैं तो जो नीचे वाली बची हुई दाल है ना, उसको पहले निकालें, ठीक है, अच्छे से साफ़ करें उसको। उसके बाद दूसरी दाल डाल के वो दाल ऊपर रखें। कभी कभी ऐसा होता है चंद दाने दाल के वो नीचे रह जाते हैं, और वो हर दफ़ा हम उसमें नई दाल डालते चले जाते हैं, और उससे क्या होता है फिर उसमें कीड़ा लगना शुरू लगा पुरानी में होता है, जो कि नई वाली में भी फिर लग जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। और तेज़पत्ता डालें, तेज़पत्ता आपका ज़ाया नहीं जाएगा। जिस दिन तेज़पत्ते घर में ख़त्म हो जाए तो उसमें से निकालें और बना कर लें। चलो, आपको पानी चाहिए? नहीं, पानी नहीं डालें, मैं इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेती हूँ। ओके, अच्छा सॉरी, इससे मुझे वैसे तो ऑलिव ऑयल डालना था, लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तो 2 टेबल स्पून के करीब हम ये डाल देंगे इसके अंदर। चलो, ये चला गया, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, बस इसको ब्लेंड कर लेंगे। ओके, चलें। साथ साथ मैं वो भी बताती हूँ आप लोगों को, वो जो बात थी जो मैं आप लोगों को कही थी, इतना हाइप क्रिएट हो गई उसकी करते करते। अच्छा, जब ये दाल सब्जी का वीक प्लान किया तो आपा ने आज के दिन एक बहुत ही ख़ास और मज़े की रेसिपी रखी, वो थी अरवी के पत्तों की, क्या था सब्जी? अरवी के पत्तों का सालन। ओके, ठीक है, सालन रखा। और जी ये कोई ऑलमोस्ट 4 हफ्ते, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले से ये चल रहा था कि वीक हमने इस वीक में करना है दाल सब्जी का। अच्छा, अब 1 हफ्ते से आपा की तैयारी चल रही है। आपा ने देखा एक आध सब्जी की दुकान पे, शायद आपा को लगा कि जी अरवी के पत्ते नज़र नहीं आ रहे। फिर आपा ने कहा कि अभी से ज़रा ढूंढना शुरू कर दें। बेशक 2-3 हफ्ते हैं इस वीक को आने में, लेकिन ढूंढना शुरू। अब जी नहीं मिलना शुरू है, तो कराची का कोई कोना नहीं छोड़ा आपा ने। मतलब मैं देख रही हूँ गाड़ी में आते हुए ड्राइवर को, पीएन को, मतलब कि हर फोन पर एक बंदे को, जिस किसी का फोन आ जाए, मतलब अरवी के पत्ते ढूंढ लेना, प्लीज देख लेना। खानदान का एक बंदा, ऑफिस का एक बंदा। मैं कहूंगी कि मेरे जो पूरी टीम है माशाल्लाह, मेरे डायरेक्टर इमरान जो है, उन बेचारों ने भी एक जगह ढूंढ डाली कि कहीं अरवी के पत्ते मिल जाए। हम लोगों ने सबने आश्रय दी, और इतने सब्जी वालों के फोन्स नंबर फोन में मौजूद, सबसे
सब्जी वाले को फोन करे, आज आए मंडी से गायब। यानी आज भी जब मैं पार्सले ले रही थी तकरीबन 2:30 बजे के करीब, 2:30 पौने 3 बजे, तभी भी मैंने पूछा, मैंने कहा अगर जो अभी यहाँ पे मिल जाते हैं तो चले मैं बना On the spot। लूँ, लेकिन बस कुछ ऐसा था कि वो नहीं मुझे मिल पाए। और अरवी के पत्ते बहुत शानदार बनते हैं और बिल्कुल उसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे आप फिश का सालन खा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से। और रिदा ने क्या एडवाइस की थी आपको? है? रिदा की एडवाइस तो ये थी कि आपा जितना ढूंढा है इतने में तो आप यानी 1 महीना पहले से ढूंढ रही हैं, आप लगा लेती तो पत्ते मिल भी जाते हैं, अरबी भी साथ में वैसे मिल वाकई जाती। उनकी बात भी सही थी। थैंक यू सो मच रिदा, आपने इतना अच्छा मशवरा दिया। लेकिन ज़ाहिर है हमारे जहन में यही चीज़ थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे आज हम ये सवाल रख सकते थे कि अरवी के पत्तों का कौन सा मौसम होता है और कब मिलता है और कहाँ से मिलता है, ये भी बता दें। जिस हिसाब से ढूंढा। अच्छा, अरवी तो अरवी के पत्ते, कोई दाल भी थी जो गुम हो गई। अरहर की दाल, ये वाली अरहर की दाल, ये भी मुझे इसने भी रुला दिया। पता नहीं, शायद जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, क्या मसला था, काफ़ी जगह ढूंढने के बाद ये अरहर की दाल। तो मैं ये समझ रही थी कि दाल सब्जी वीक जितना ज़्यादा आसान होगा, मुझे लगा कि इन 2 चीज़ों की वजह से मेरे लिए काफ़ी मतलब मुझे था कि मैं अरवी के पत्ते, मतलब लिटरली रोने वाली थी जिस हिसाब से अरवी के पत्ते ढूंढ रही है। मतलब आते हुए सुबह से अरवी के पत्तों की तलाश, फिर घर जाते हुए अरवी के पत्तों की तलाश, एक एक सब्जी, चाहे वो छोटी दुकान हो चाहे वो बहुत बड़ी मार्केट हो, मतलब हर जगह जा जाके अरवी के पत्ते, मतलब अरवी के पत्ते नहीं होगा। इन्होंने तो ये कह दिया था जिसको मिले भरपूर ले आना। हाँ। कि मतलब वो इतने नायाब हो गए और इतने रेयर हो गए कि मिलना मुश्किल, और स्टिल अभी तक नहीं मिले। अब आप लोग जितना सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बताइएगा अगर आपके घर के आसपास कहीं नजर आए तो वो कौन सा एरिया है भाई जहाँ कराची में नहीं मिले और मंडी तक में नहीं मिले। मंडी में नहीं आया तो ऑफ कोर्स दुकानों तक नहीं पहुंच पाए। और वाकई अब यकीन करें कि वो बंगाली पाड़ा और मतलब कौन कौन सी ऐसी जगह थी, चांद भाई से भी पूछा, मतलब हर एक ने, हमारे मेकअप से लेके हर बंदे ने बहुत मेहनत की। तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने तो सब्जी वाले के नाम ही याद हो गए होंगे, मतलब एक एक को फोन करके जिस तरह से पूछते थे। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग था। साथ में मैं भी बड़ा परेशान होती, मैंने कहा ओ माय गॉड होगा क्या, मतलब ये अरवी के पत्ते इन दी एंड नहीं मिले। आज पालक के कोफ्ते बने, लेकिन अगेन एक अच्छी चीज हो गई क्योंकि कोफ्ते बहुत शानदार और मजे की रेसिपी है। चलिए जी, मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर पीस के मैं निकालूंगा, पीटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। पार्सले और सफ़ेद तिल मेरे पास यहाँ रखे, उससे हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट सा बीट रूट हुमस से आप देख रहे हैं जो कि हो रहा है तैयार। अभी मौका है रिकैप देखने का। रिकैप होने लगा है ना? हाँ जी, रिकैप ही होगा, रिकैप होगा। फिर उसके बाद जी एक ब्रेक होगा, फिर हम यहाँ ज्वाइन करेंगे यहाँ पर रखी टेबल पर मौजूद आज की खास दाल सब्जी के हफ्ते की खास रेसिपीज मौजूद होंगी। इतनी देर में आप लोगों के पास टाइम होगा, SMS करके बता दें पालक में सबसे ज्यादा मिकदार में क्या पाया जाता है। NX के ये है इलेक्ट्रिक कैटल के लिए आज का सवाल। ब्रेक, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। बीट रूट हुमस अटसा, उबले सफ़ेद चने 2 कप, उबला चुकंदर 1 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, ताहिनी पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन 4 जवे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पीटा ब्रेड सर्विंग के लिए, सफ़ेद तिल छिड़कने के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें, फिर इसे उबले सफ़ेद चने, सफ़ेद तिल और जैतून के तेल से गार्निश कर दें। दाल ढोकली। दाल के लिए अज्जा: अरहर की दाल 2 कप, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, भगार के अज्जा, तेल आधा कप, राई 1 चाय का चमचा, मूंगफली 4 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, चॉप टमाटर 2 अदद, मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, इमली का पल्प 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 2 से 3 अदद। ढोकली के अज्जा: आटा 1 कप, बेसन आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा। सर्विंग के लिए: चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 1 अदद। तरकीब: अरहर की दाल में नमक मिर्च हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह गला लें। अब ढोकली के अज्जा मिलाकर गूंद लें, फिर इसे बेलकर टुकड़े कर लें, फिर इसे पकी हुई दाल में शामिल करके 10 मिनट पकाएं। पगार के लिए तेल गरम करके राई और कड़ी पत्ते कड़कड़ा लें। अब चॉप्ड टमाटर, मूंगफली, इमली का पल्प, साबित लाल मिर्च और मिर्च हल्दी डालकर मसाला भूनें, फिर इसे पकी हुई दाल में डाल के 5 मिनट पकाएं। आखिर में चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ सर्व करें। पालक कोफ्ता करी। कोफ्ते के अज्जा: चॉप्ड पालक 2 कप, बेसन 3/4 कप, हरा धनिया हरी मिर्च आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, अजवाइन आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए। ग्रेवी के अज्जा:
उबली पिसी प्याज 3/4 कप, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसे टमाटर आधा कप, बेसन 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: कोफ्ते के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके रखते हैं। अब इन्हें कोफ्ते की शक्ल देकर गर्म तेल में फ्राई कर लें। ग्रेवी के लिए तेल गर्म करके उबली पिसी प्याज, पिसे बादाम, नमक मिर्च हल्दी और पिसे टमाटर शामिल करके अच्छी तरह मसाला भून लें। उसके बाद 1.5 कप पानी में बेसन मिलाएं और इसे मसाले में डालकर 10 मिनट धीमी आंच पर पका लें। आखिर में चूल्हा बंद करके क्रीम और हरे धनिया से गार्निश कर दें। जी वेलकम बैक। और मेरी नज़र यहाँ से नहीं हटती, फिर मैं जल्दी से देखती हूँ अच्छा उधर भी। और जी रेसिपीज़ देखें, इंजॉय करें, क्या ख़ास मज़े की रेसिपी। फ़िलहाल मैंने ब्रेक में जो एक चीज़ ट्राई की मुझे बहुत ही डिफरेंट सी लगी, दाल ढोकली है। उफ, गज़ब की दाल है, मज़ेदार है, आम दालों से हटके है। मतलब हम बहुत सारे लोग जो है ना दीवाने होते हैं कि जी ढाबों पे जो दालें होती हैं उनका अलग मज़े का टेस्ट होता है, लेकिन जब आप ये बना लेंगे ना फिर कहेंगे इससे भी सुपर डुपर ऊपर जो है ना एक ये दाल है जो पता है कि इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ अभी ये है कि आपने देखा होगा कि इसमें जो हमने ढोकली डाली है वो बेसन और आटे दोनों से मिला के डाली है। उसके बाद इसमें जो मूंगफली पड़ी है, इस आप यकीन करें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर क्या है कि आप इसमें बहुत सारा सैलेड डालें, आप इसको ऐसे ही इंजॉय करें तो आपको बहुत मजा आएगा। मैंने तो समोसे खाई है, वैसे अच्छी लग रही है, वैसे बहुत अच्छी मतलब आपको इसके लिए कोई राइस रोटी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बाकी सैलेड डालें, इंजॉय कर लें। पीनट का अच्छा टेस्ट आ रहा है, इमली का मज़े का फ्लेवर, फिर बाकी आपने जो अलग से इतना सारा भगार बना के शानदार से डाला है ना, मतलब हट के मज़ेदार, बड़ा ही रिच दाल। और ये इतनी आसान है कि आप 2 दिन पहले भी अरहर की दाल बना के फ्रिज में रख लें, यानी नमक मिर्च हल्दी डाल के उसको बॉईल करके रख लें, ठीक है ना। बहुत घोटने की इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा से जब उसका टेक्सचर आ जाए आप उसको बंद कर दें। फिर आपने देखा बघार में हमने तमाम चीज़ें शामिल की थी, जिसमें कड़ी पत्ता था, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक मिर्च हल्दी और सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डाली थी। साबुत लाल मिर्च भी डाली थी, उससे इसका बहुत ही अच्छा सा सर्विंग चेक करें आप ज़रा कि आपने सर्व किस में की है। दाल का मतलब हट के ना, मतलब इतनी क्यूट सी ये बकेट बाल्टी टाइप है जिसमें शायद आप बाल्टी गोश्त भी रख सकते हैं, लेकिन मतलब ये बहुत हट के दाल के लिए ज़्यादा अच्छी लगती है। गजब का मतलब इसके लिए भी मतलब आप ये भी साथ साथ रेसिपी तो देख रहे, साथ साथ प्रेजेंटेशन देखें, कोफ्ते देखें, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते ना, जस्ट इमेजिन कि कोफ्ते वो भी पालक के, और ये आज पालक के कोफ्ते बने हैं बहुत ज़बरदस्त से। और ये इतना मज़े का हुमस आज डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट, ये बहुत अच्छा है, इसीलिए हमने बिल्कुल अपनी थीम के लिहाज से इसको सर्व किया है। आप इसको बनाइएगा, बहुत शानदार बनता है। और रही जहाँ तक कि हमने अरवी के पत्तों की बात थी, वो इंशाल्लाह ताला हम जैसी मिल जाएंगे तो हम ज़रूर उसको ट्राई करेंगे। हाँ ज़रूर, आप लोग ज़रा बताएं ज़रा कहाँ मिले, कराची वगैरह की नज़र से गुजरा। मतलब मैं आज भी सोच रही थी, मुझे बड़ी हंसी आती है और बहुत एक्साइटमेंट, हंसी तो आज आ रही है क्योंकि जब हमने इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया कि जी ये बनाएंगे। इससे पहले हम पागल हुए हुए थे सारे कि क्या करेंगे अरवी के पत्तों की। अच्छा जी, मजीद टाइम नहीं आप लोगों से बात करने का, पर विनर अनाउंस कर देते हैं। आज की एनेक्स की इलेक्ट्रिक केटल किसे जा रही है? सुंबुल फ्रॉम मुल्तान। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, बहुत जल्द आपके पास मुल्तान होगी ये एनेक्स की इलेक्ट्रिक केटल। इजाज़त देते हैं, कल क्या होगा कल बताएं? कल क्या होगा, चलें कल देखिएगा ना क्या होगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। ये है खास वीक हमारा दाल और सब्जी का, तो इसी से रिलेटेड होंगी स्पेशल रेसिपीज। तो मिस आउट ना कीजिएगा, कल का दिन भी हाजिर हो जाएंगे कल मजे की रेसिपीज के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।